अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल 2000 के एक न्यू एपिसोड को। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जेंसी ने हैवी ब्लड माउंटेन पुल जाने के लिए जो लास्ट चेक पॉइंट होता है उसे भी स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे दो बंदे जाते हैं मगर वो दोनों ही मिलकर उस सोनिक वेव को नहीं संभाल पाते। इस वजह से वो जाकर पीछे वापस स्टेज के ऊपर गिरते और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और ये सब देखने के बाद अब कोई भी आगे नहीं आ रहा होता इस चेक पॉइंट को पार करने के लिए। तभी जेंसी उन सभी लोगों से पूछते कि अब कौन आगे आने वाला है। तो वहाँ पे थोड़ी देर तक तो कोई भी नहीं आता मगर तभी अचानक से एक बंदा आगे आता और इस कंपटीशन को पार करने के लिए जाने लगता है। मगर वो थोड़ी दूर आगे पहुंचता तभी सोनिक वेव अटैक उसके ऊपर होने लगता है, जिस वजह से वो वापस पीछे आके गिरता है और उसके मुंह से भी काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देख के जन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं सोनिक वेव अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी के लिए जो बंदा इस चेक पॉइंट को पार कर रहा था उसका जो लेवल था जो कि डाउन की 7 स्टार पर था, फिर भी वो इस चेक पॉइंट को पार नहीं कर पाया। और बंदी कोई और नहीं, वो होती मिशन। जिसे देखकर सभी लोग बोलते अगर ये पीछे गिर गई आती तो समझ लेना जो हैवी ब्लड माउंटेन पुल की जो स्टेज है वो पूरी तरीके से खाली रहेगी इस बार। वहीं पे जेंसी भी मिस पेन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वो भी मिस पेन के बारे में जानते थे, क्योंकि वो सेंट्रल पेन के अंदर एक जानी मानी हस्ती है। और साथ ही मिस पेन विंड लाइटिंग पेन का आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि जो मिस पेन है वो बहुत ही जल्दी विंड लाइटिंग पेन की हेड की पोजीशन को संभाल लेंगी। इसी वजह से जेंसी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे मिस पेन का टैलेंट को देखने के लिए। तभी मिस पेन जेंसी को ग्रीट करती और बोलती कि मेरे मास्टर ने आपको हाय हेलो भेजा है। जैसे कि जेंसी बोलती कि तो मेरी तरफ से भी लेजेंस को हाय हेलो बोलना, और अगर मेरा वहाँ पे कभी आना हो तो मैं डेफिनेटली उनसे मिलना चाहूंगा। वहीं पे जैन भी ये सभी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और बोलता कि अच्छा तो विंड लाइटिंग पर इनके पास एक 1000 लेवल का बॉडी जो खुद उनका लीडर है। वहीं पे मिस पेन भी उस चेक पॉइंट के पास आ जाती है और ध्यान से उसे देखती रहती है, मगर तभी अचानक से उनकी बॉडी के अंदर एक थंडर ग्लो चमकता है। तभी जेंसी बोलती कि स्टार्ट करो। ये सुनिए मिस पेन की बॉडी के जो थंडर होता है एकदम से शूट हो जाता है आगे की तरफ और मिस पेन पलक झपकती है काफी सारे स्टेयर को पार कर जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए यूज करेगी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को। जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते सभी की आंखों में एक अलग ही शॉक होता है। वहीं पे जान भी ये देखिए काफी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि ये लड़की बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और वहीं पे जो सोनिक वेव अटैक होते हुए जाके मिस पेन की बॉडी से टकराते तो सिर्फ वहाँ पर एक आफ्टर इमेज रह जाती है, क्योंकि जो मिस पेन की स्पीड थी वो सोनिक वेव अटैक से भी काफी फास्ट थी। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। ये देखिए जेंसी भी सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते कि इसकी स्पीड तो सच में काफी फास्ट है, क्योंकि ये पहुंच चुकी 3000 लाइट मूवमेंट एकदम मैक्स लेवल पर। और फिर कुछ ही देर बाद जो मिस पेन होती है उस चेक पॉइंट को पार कर लेती है और पहली स्टूडेंट बन जाती है इस चेक पॉइंट को पार करने वाली। और ये सभी लोगों को अनाउंस करके जेंसी बताती कि मिस पेन ने इस चेक पॉइंट को पार कर लिया है। अब वहीं पे बचे हुए तीनों पवेलियन के तीनों डिसेबलों के दिल में अभी के लिए जलन मचने लगती है मिस पेन को लेकर। तभी जैन की नजर मिस पेन के ऊपर जाती जहाँ पे मिस पेन अभी के लिए गुस्से से जैन को घूर घूर के देख रही होती है और उसे प्रोवोक कर रही होती है, मगर ये उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और नायन से बोलते कि अभी के लिए तुम बस मुझे फॉलो करना, बाकी का सब मैं देख लूंगा। ये सुन के नायन के दिल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और जैन को फॉलो करके आगे जाने लगती है। मगर जैन जेंसी तक पहुंच पाता उससे पहले वहाँ पर टांगिया आ जाता है और जेंसी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं 10,000 शॉट पवेलियन का डिसेबल, मेरा नाम टांगिया है। जिसमें जेंसी की आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है और वो सिटी स्कैन करने लगता है टांगिया का, जहाँ पर वो टांगिया की बॉडी में से सॉर्ड डायरेक्ट को महसूस कर पा रहा होता है और बोलते कि ये लड़का काफी टैलेंटेड है। और ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि चारों पवेलियन के पास काफी अच्छे रिसोर्सेज है, जिस वजह से इनके जो डिसेबल होते हैं वो काफी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इस वजह से इनका जो टैलेंट होता है वो नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा होता है। तभी टांगिया अपनी शॉट को अपने हाथों में पकड़ लेता और उसके अंदर अपने बेटे को डाल देता, जिस वजह से वो आसमान के अंदर ही फ्लाई करने लगती और टांगिया छत से उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। ये देख के जन एकदम से सरप्राइज हो जाता है, मगर तभी जन उस टेक्निक का एकदम सिटी स्कैन करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि टांगिया की बॉडी में से जो दही की निकल रही है वो जाके सीधा उस शॉट के अंदर जा रही है, जिस वजह से टांगिया और उसकी शॉट का जो संबंध है वो काफी अच्छा हो चुका है। इस वजह से वो आसमान के अंदर फ्लाई कर पा रहा है अपनी शॉट की वजह से। रवि नायन बताती है 10,000 शॉट पवेलियन की एक सीक्रेट तरीके की टेक्निक है, जिसे रॉयल शॉट बोला जाता है। अगर कोई इसे 10 स्किल को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता तो उसकी जो शॉट होती है उसकी हर बात को मानती है, जो उसका मास्टर उससे कराना चाहे। और साथ ही साथ इसके ऊपर बैठ के फ्लाई करने की जो स्पीड भी होती है वो काफी फास्ट होती है। और मैंने ये सभी बातें इसलिए ज्यादा ज्ञान से जानती थी क्योंकि वो यहाँ पे पहले आई थी और इस वजह से उसे काफी ज्यादा नॉलेज थी यहाँ के बारे में। जैसे उनके जन बोलते कि सेंटर पेन सच में काफी ज्यादा कमाल के, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की 10 स्किल है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। और यहाँ पे जो टांगिया था वो अपनी शॉट के ऊपर खड़ा होकर उस चेक पॉइंट के पास आ जाता है और उसे घूर घूर के देखने लगता है। तभी वो अचानक से एकदम से सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर वो काफी फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से जो चूहे होते हैं वो सोनिक वेव अटैक से टांगिया के ऊपर हमला करने लगती है। जिस अटैक को देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते सभी के पसीने छूट जाते, मगर टांगिया के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आती है, बस उसकी बॉडी में से कुछ दही की बाहर निकलती है, जिस वजह से उसके चारों काफी सारी शॉट्स बन जाती है जो सोनिक अटैक को एक सीट की तरह रोकने लगती है और टांगिया बहुत ही आसानी से उस चेक पॉइंट को पार कर जाता है। ये देख के जेंसी बोलते कि टांगिया पास होता है, अब नेक्स्ट कौन आने वाला है। जेसन ने अपना एक कदम आगे बढ़ता, मगर तभी वहाँ पे वांगचेन आके खड़ा हो जाता है जियान के सामने और बोलता है कि मैं येलो स्प्रिंट पवेलियन का डिसेबल वांगचेन। बड़ी खरामी वाली स्माइल के साथ उस चेक पॉइंट के पास चला जाता है, जहाँ पर उसकी नजर पड़ती है उन दोनों की जो कि अभी के लिए चेक पॉइंट को पार कर चुके होते हैं। तभी अचानक से उसकी बॉडी में से उसकी डार्क इंफिनिटी दे की बाहर निकलने
उछलने लगती है, जो कि वांगचेन को चारों तरफ से कवर कर लेती है। तभी वांगचेन अपना एक पैर जमीन पे मारता है, जिस वजह से उछलता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है और कूदते उछलते हुए चेक पॉइंट को पार करने लगता है। मगर जैसे वो आगे पहुंचता तभी उसके ऊपर सोनिक वेव अटैक होने लगता है, मगर वो जैसे उसकी डार्क इंफिनिटी ब्रेकी से टकराते हुए वापस रिवर्स हो जाती है और वांगचेन बहुत ही आसानी से चेक पॉइंट को पार कर लेता है और उन दोनों के पास जाके खड़ा हो जाता है एक आरामी वाली स्माइल के साथ। ये देख के जिनसी बोलते कि ये भी पास होता है और अपने मन में बोलते हैं इसका एबिलिटी जो ऑरा वो डाउन के पीके लेवल की बॉडी का, मगर इसकी जो देखी वो काफी ज्यादा डार्क है और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल, इस वजह से इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता एक डाउन लेवल के पीके बॉडी के साथ भी। और फिर जिनसी बोलते कि आप कौन है नेस, मगर इस बार जिन अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि जब भी वो आगे जाने वाला होता तभी कोई ना कोई बीच में टपक पड़ता है। इस वजह जिया ने ठान लिया था अब जिसको जाना जाए, नहीं जा रहा वो उसके बाद ही जाऊंगा मैं। तभी जिनसी के सामने ग्रीन कपड़े पहने हुई एक लड़की आ जाती जो कि देखने में काफी ज्यादा स्वीट और प्यारी सी लग रही होती है और वो जिनसी ग्रीट करते हुए बोलती कि मैं पॉलिश स्टार ट्विन की डिसेबल वो किंग लुआन। ये देखती है पहली बार जिनसी के चेहरे पे एक रियल स्माइल आती है और बोलते कि अब तो तुम और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी है और तुम्हारी जो बोली वो भी काफी प्यारी हो गई है और जैसा कि तुम्हारे क्लैन ने फोर्स किया था फेंग जंजे की तुम्हें डिसेबल बनाने के, वो एकदम सही लग रहा है मुझे, क्योंकि तुम जब से उनकी डिसेबल बनी तुम्हारा जो टैलेंट है अब वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। वहीं पे जो जियान होता है जो अभी के लिए चारों डायरेक्शन में टुकुर टुकुर देख रहा होता, मगर जैसे उसके कानों में पड़ता फेंग जंजे नाम उसकी आंखें सीधे लॉक हो जाती जाके वो किंग लुआन के ऊपर और बोलते ये फेंग जंजे की डिसेबल। ये देखकर उसके दिल में एक अलग ही खुशी दौड़ जाती क्योंकि वो जब से सेंटर पेन के अंदर आया तब से वो फेंग जंजे के बारे में पता कर रहा है, मगर अभी तक उसे उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। मगर किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान, क्योंकि अभी के लिए उसकी मुलाकात हो चुकी है फेंग जंजे की डिसेबल से, जिस वजह से उसे पता चल चुका है जो फेंग जंजे है वो अभी के लिए पॉलिश स्टार पवेलियन के अंदर है और साथ ही उनकी लोकेशन के बारे में भी जानती होगी। इस वजह से अगर जियान की मुलाकात फेंग जंजे से हो जाती है और जैसा कि मास्टर ने उन दोनों के रिलेशन के बारे में बताया, अगर उसका 1% भी उनका रिलेशन हुआ तो जियान की तो निकल पड़ी, क्योंकि फेंग जंजे एक पागल खोपड़ी का और फिर जियान को सेंटर पेन के अंदर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर किसी की प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाए फिर तो वो ये नहीं देखता कौन उसके सामने खड़ा हुआ है, वो सीधा हाथापाई पे उतर आता है। और एक इसी पे जो वो क्यूनार होती है वो चेक पॉइंट को पार करने के लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है, जहाँ पर वो अपनी एक बांसुरी को निकाल लेती है और एक स्माइल के साथ उस बांसुरी को बजाने लगती है, जिस वजह से उसमें से काफी प्यारी सी वाइब्स निकलती है या बोल सकते सुरीली आवाज, जिस वजह से जो चूहों के सोनिक वेव अटैक होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते और वो बहुत ही आसानी से चेक पॉइंट को पार कर लेती है। और एक उनको इतनी आसानी से इसको पार करते देखते हैं सभी लोगों की आंखें फटी ही फटी रह जाती है और सभी लोग बोलते हैं ये लड़की थोड़ी सी पागल वागल है, इसलिए तो सबसे ज्यादा आसानी से अभी तक इस चेक पॉइंट को पार किया है। इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी के लिए ये पार्क में घूमने के लिए आई है। वहीं पे जिनसी भी ये सब देख के स्माइल कर देते और बोलती ये भी पास होती है और फिर जिनसी उन लोगों से पूछते कि अब कौन आगे आने वाला है। ये सुन के वहाँ पे कोई भी टस से मस नहीं होता, ये सब देख के जिन चारों तरफ देखता है और बोलते कि अरे तेरी अभी तो यहाँ पे 10 लोग और खड़े हुए हैं, इसलिए जिन थोड़ी देर और वेट करता मगर फिर भी वहाँ पे कोई भी आगे नहीं आता है। तभी जिन अपना कदम आगे बढ़ाता है और नैन को भी उससे फॉलो करने के लिए बोलता है, तो नैन भी कोई सवाल जवाब नहीं करती और जियान को फॉलो करने लगती है। फिर जियान को देख के सभी लोगों की नजर अब जियान के ऊपर टुकुर टुकुर हो जाती है। वहीं वो चारों लोग भी काफी एक्साइटेड भरी नजरों से जियान को देख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब शायद उन्हें जियान की असली वोट देखने को मिलेगी। तभी जियान जिनसी के सामने जाता और उन्हें ग्रीट करता और बोलते कि लीडर जिनसी मेरा नाम जियान है। वहीं पे जिनसी जैसे जियान नाम सुनते तो उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती क्योंकि उनके पास भी जियान की करतूतों की लिस्ट आ चुकी थी, जिस वजह से उन्हें बहुत ही अच्छे से पता था कि जियान ने अभी विन लाइट क्वीन के साथ क्या क्या पंगे कर रखे हैं। तभी जिनसी एक स्माइल के साथ बोलते कि सच में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे दर्शन होंगे जियान की, जिसने पूरे सेंट्रल पेन के अंदर एक अलग ही भूचाल ला दिया है। मगर अभी के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अगर तुम्हारे साथ जितने पर्सन एक्स्ट्रा जाएंगे उतनी जो सोनिक वेव अटैक होगी पावर होगी उतनी बढ़ जाएगी, इसलिए तुम फैसला थोड़ा सोच समझ के करना। और फिर उनकी नजर नायन के ऊपर पड़ती है और उसका फेस स्कैन करने के बाद बोलते हैं अभी के लिए इस लड़की की पावर को दिखाए तो किसी भी कीमत पे ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि इसकी पावर बहुत ही कम है। ये सुनने के कुछ बोलता उससे पहले नायन बीच में बोल पड़ती और बोलती जन तुम अभी के लिए अकेले क्यों नहीं चले जाते, अगर मैं तुम्हारे साथ भी तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊंगी। ये सुन के जन बोलते कि अभी के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो, अभी के लिए जो मैं कुछ कर रहा हूँ वो मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। ये सुन के नायन की ऊपर से नीचे तक जल जाती क्योंकि अभी के लिए वो ये सोच रही थी कि अभी के लिए जो जियान सब कुछ कर रहा है वो उसके लिए कर रहा है, मगर असलियत में जियान अभी के लिए जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी टीचर के लिए कर रहा है। वहीं पे जियान नायन को लेकर उस चेक पॉइंट को पार करने लगता है जहाँ पे जियान आगे आगे बढ़ता जाता है और नायन अपनी बेटी की पूरी प्रेशर को लगा के उसके पीछे पीछे जा रही होती है। ये देखकर वहाँ पे जितने लोग होते सभी की नजर इन दोनों के ऊपर होती है क्योंकि अभी तक किसी ने भी ग्रुप के अंदर इस चेक पॉइंट को पार नहीं किया है, सभी ने अकेले पार, क्योंकि अगर कोई ग्रुप के अंदर इस चेक पॉइंट को पार करता है जो सोनिक वेव अटैक है वो भी डबल पावर की हो जाती है और फिर उसके बाद इसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि मिस पेन को भी इसे पार करने में फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग अपने मन में जियान को गालियां भी दे रहे होते और बोल रहे थे कि थोड़ा हल्लू है ये तो अकेले पार करते तो एक बार समझ भी सकते थे पार कर सकता था, मगर लोग अपने संग एक बॉडी को ले जा रहा है, हो गया इसका बनता डार। और फिर जियान और नायन थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे तभी जो सोनिक वेव अटैक की जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है, मगर जियान तो अपनी पावरफुल ब्रेक की वजह से आगे बढ़ता जा रहा होता है, मगर जो नायन होती है उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, मगर वो अभी के इतनी आसानी
से हार नहीं मान सकती थी। इस वजह से वो अपनी पूरी एनर्जी का यूज करती है और अपने सामने एक सील को बना लेती है और जियन का पीछा करती है आगे बढ़ती जाती है। मगर जैसे वो आगे बढ़ते जाती है जो सोनिक वेव अटैक होती है वो और भी पावरफुल होते जाती है और वो ऐसे दोनों आधे रास्ते को पार कर लेती है। मगर अभी के लिए जो नाइन की हालत होती है वो काफी खराब हो चुकी होती है और उसे समझ में आ चुका तो वो अपनी पावर पे रिलाई करते हुए इस चेक पॉइंट को पार नहीं कर सकती है। मगर वहीं पे उसके सामने जो जियान होता है उसको अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। वो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे देखकर नाइन अपनी पुरानी प्लेस में चली जाती है और बोलती है मैंने छोटे में अपने रुतबे की मदद से मैंने इसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ये लड़का एक नंबर का बेस्ट है और इसका और मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम मिस्टी क्लाउड से डिसाइवर बन चुकी थी। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे कई गुना ज्यादा आगे निकल चुकी हूँ और मैं इसे बहुत ही नीची नजरों से देखा करती थी। मगर आज का टाइम देखो ये मुझसे इतना ज्यादा आगे निकल चुका कि इसने बहुत ही आसानी से मेरे पूरे मिस्टी क्लाउड को तबाह कर डाला है और अब मेरा और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। ये सोच के नैन काफी दुखी हो जाती क्योंकि अगर आज वो जियान के साथ होती तो वो आज इस कमाल की लड़की की वाइफ होती। मगर तभी अचानक से उसकी जो शील्ड होती सोनिक वेव अटैक को रोकने के लिए वो टूट जाती है और उसके मुंह से काफी खून निकलता और वो वहाँ से पीछे गिरने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती और बोलती कि जियान मुझे माफ कर देना मैंने अपना पूरा ट्राई किया। और फिर सभी लोगों को लगने लगता है फाइनली अब नाइन का काम खत्म हुआ और इसमें जो सारी की सारी गलती वो जियान की क्योंकि जियान को पता था कि ये लड़की पार नहीं कर पाई फिर भी इसे लेके साथ किया अपने। मगर जब उसकी रक्षा करने की बारी आई तब ये उसे नहीं बचा पाया। वहीं पे जो ऊपर खड़े हुए लोग थे उनके चेहरे पे भी स्माइल आती थी और मैं इससे बोलती ये लड़का कितना नाकारा है अपने साथ साथ एक लड़की को भी मुसीबत के अंदर डाल दिया। ये सुन के तानिया बोलती कि बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये लड़की ने अभी तक अपनी असली पावर को दिखाई नहीं है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिक्चर बाकी है। ये सुन के मी क्यूनर भी हंसने लगती और बोलती कि बिल्कुल सही बोला क्योंकि इस लड़की के पावर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रही और साथ ही इसने विंड लाइटिंग पेन की क्रिटियन को भी चकमा दे दिया है। वहीं पे सीढ़ियों पे एकदम अचानक से एक फ्लैश चमकता और नैन के पीछे एक बंदा आके खड़ा हो जाता और वो बंदा कोई और नहीं वो होता है जियान। ये देख के मी क्यूनर काफी खुश हो जाती और बोलती 3000 लाइटिंग मूवमेंट जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना था ये तो खबर एकदम सही है। इसने विंड लाइटिंग पेन की एक सीक्रेट मेथड को सीख लिया है। ये सुन के मिस पेंगी थोड़ी सी जल जाती और बोलती ये नंबर 1 का बस चोर है और कुछ नहीं। ये सुन के मी क्यूनर एकदम मुंह तोड़ जवाब देती और बोलती ये वही चोर है जिसने अभी के लिए विंड लाइटिंग पेन के नॉर्दर्न हेड के चीफ को भी चकमा दे दिया है। ये सुन के मिस पेंगी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता मगर अभी के लिए वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि सामने खड़ी हुई लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। उसका भी जो स्टेटस सिंबल है वो भी काफी हाई है। वहीं पे नैन जियान से बोलती कि जियान तुम अभी के तुम अकेले यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये जो सोनिक वेव अटैक है वो बहुत ही पावरफुल है और मेरी बॉडी इनको नहीं संभाल सकती है। ये सुन के जियान बोलती कि अभी के तुम अपना मुंह बंद रखो मैंने तुमसे पहले एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा तो फिर ले जाऊंगा। इस वजह से तुम्हारे पास अभी के लिए जितनी भी देखी बची उससे अपने कान को बंद कर लो। तो सुन के नैन ही मान जाती और अपनी देखी से अपने कान को बंद कर लेती और फिर ये नैन को लेके आगे जाने लगता मगर तभी जियान की बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है और फिर जो सोनिक अटैक होते वो और भी पावरफुल हो जाते और जियान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जियान का जो गला होता है वो काफी फूल जाता है और जियान एक जोर से दौड़ता है और उसकी जो दाढ़ होती है वो काफी पावरफुल होती है जिसमें से एक ड्रैगन की आवाज सुनाई पड़ती है जिससे सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी शॉक हो जाते हैं यहाँ तक कि जिनसे भी एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि जियान की अभी के लिए जो रॉड थी वो बिल्कुल भी मामूली रॉड नहीं थी वो एक ड्रैगन की रॉड थी जैसे एक इंसान के लिए निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जियान की दाढ़ की वजह से जो चेक पॉइंट होता है उसकी धज्जियां उड़ जाती है क्योंकि जो सोनिक वेव अटैक करने वाले जो बाउस थे वो टूट चुके थे और इसी वजह से अब जियान के ऊपर कोई भी सोनिक वेव अटैक नहीं आ रहे होते हैं। वहीं पे जियान भी अपने इस अटैक को देख के काफी शॉक हो गया था और बोल रहा तेरी वो सेनियन ड्रैगन पिल का आज आया असली वजह। तो उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मास्टर ने मुझे चूना लगवा दिया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लॉइन सेटलिंग रोड से हमला करता तो शायद मैं इन बॉस को कुछ देर के लिए रोक सकता था मगर अभी के इस ड्रैगन रोड की वजह से इनकी जो हालत है वो काफी बुरी तरीके से खराब हो चुकी है और अभी हमला नहीं कर पाएंगे। और फिर ये नाइन का हाथ को पकड़ता और बहुत ही आसानी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ ही टाइम के अंदर ही उस चेक पॉइंट को पार कर लेता नाइन के साथ। मगर अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सभी के सभी सदमे में जा चुके थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। मगर सबसे पहले उस सदमे से जिनसी बाहर आते और अपनी चुगों को देखकर बोलते तेरी लग भी लंका इनकी तो। मगर अब इनके तवा होने की वजह से अभी ये जो चेक पॉइंट है वो काफी आसान हो चुका है बाकी के लोगों के लिए। और फिर जो से अनाउंस करते हुए बोलते कि अभी के लिए दोनों चेक पॉइंट को पार करने में पास होती है। और फिर सीन कटो के माउंटेन के ऊपर का आ जाता जहाँ पे जियान और नाइन खड़ी होती है और नाइन की हालत अभी के लिए काफी खराब हो रखी होती है। तभी जिन अपनी स्पेस स्टेशन से एक दिल की रिकवरी करने वाली पिल को बाहर निकालता और नाइन को दे देता और उसे बोलता कि इसे खा लो तुम्हारी दिल की बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो नाइन भी उसे ले लेती और झट से खा लेती है और फिर जियान की मदद जाती है नए टारगेट के ऊपर। और जियान का जो नया टारगेट है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। मगर इसके आगे वाले जो पार्ट है उसमें भी काफी मजा आने वाला है क्योंकि जियान को पता चलने वाला पेंग जिंदगी के बारे में और जियान इसका पता करेगा अपनी टर्की वाली पावर की मदद से। और अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे करा दीजिए 10 की लाइक और 1 की कमेंट। जैसे ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा। मैंने जब प्रीव्यू को एक्सप्लेन किया तब बहुत सारे लोगों का एक सवाल आया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे जियान के पास स्पेस पावर है जियान एक पोर्टल खोले और सीधा माउंटेन के ऊपर पहुंच जाए। इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं मतलब की। तो मैं उन लोगों से बस यही बोलना चाहूँगा भाई जियान तो चला जाएगा मगर जो जियान के साथ जा रही है नायन वो तो स्पेस के अंदर नहीं रह सकती ना अभी क्योंकि अभी के लिए उसका जो लेवल है वो स्पेस की पावर को नहीं संभाल सकता है। और वैसे भी जियान को अकेले जाना होता तो जियान के पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से जियान आगे चला जाता। जियान के पास 3000 लाइट
लाइटनिंग मूवमेंट है। जियान के पास हेवनली फ्लेम है। जियान हेवनली फ्लेम की शील्ड बना के बहुत ही आसानी से चलते हुए चला जाता है। और इनके अलावा जियान के पास और कौन कौन सी टेक्निक है वो अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। मगर फिलहाल प्लीज वीडियो से इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।